Hello everyone, I am your computer teacher. Today I will teach you unit number 1. Your unit name is Introduction of Computer System. Okay, as you know very well what is exactly computer. But today I will revise you. Okay, actually computer is an electronic device which is used to process the data and provide the output. Okay, it will take input, it will process the data and it will provide you output. Okay, so for output we depends on computer system. Okay, computer is a smart electronic device which we use for doing some special purposes like typing work, calculation, and for doing any project work. Okay, which type of project work we do on that particular system, like presentation, okay, or like typing work, or make a letter, or doing assignments. All those things we will do with the help of computer system. Okay, so as you know very well, computer is an electronic device which work on user instruction. Computer is an electronic device, okay, and it is used to provide the output to the user. Which if you are a user, if you want to do any work on computer system, so we will have to give the input to the system, and system will process it and it will provide us output on the monitor screen. Okay, so today I wrote something on the board because today I will explain this particular topics, and we will write the question answer also. Okay, मतलब मैंने यहाँ पे अभी आपको टॉपिक्स समझाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिया है, ताकि मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखवा सकूँ और आप इन टॉपिक्स को कॉपी में नोट भी कर सकें। तो आपको इसके लिए कंप्यूटर फाइल बनाना है और कंप्यूटर फाइल के अंदर आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर लिखना है। ओके, तो आप सभी को एक कंप्यूटर फाइल बनाना होगी, 100 पेजेस की मिनिमम होना चाहिए, है ना। और आपका जो ग्रुप है आज के लिए, आज जो आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, है ना, इसके बाद जो ऑफलाइन क्लास होगी या ऑनलाइन क्लास होने वाली है आपकी, वो आपकी जो नया ग्रुप है उसमें ही होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप सभी जो आपका जो ग्रुप है, न्यू ग्रुप है, उसमें ऐड हो जाएं। उसमें ऐड होने के लिए आपको आपका जो रिजल्ट है लास्ट ईयर का वो लेना होगा स्कूल में, है ना। ओके, हम आते हैं वापस हमारे टॉपिक के ऊपर। तो प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू प्रोसेस द डेटा। आप सोच रहे हो कि मैं सेम चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ? नहीं, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डिवाइस क्या होती है ना। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि प्रोसेसर एक उसमें कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू के अंदर एक डिवाइस होती है जिसका नाम है प्रोसेसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है। इसी के थ्रू क्या होता है, हम जो भी वर्क करते हैं, जो भी इनपुट देते हैं, वो कहाँ जाता है? प्रोसेसर में जाता है ना। प्रोसेसर के पास इनपुट जाता है हमारा, और प्रोसेसर क्या करता है? उसको एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है, देन हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। और आउटपुट हमको कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है। ओके, तो प्रोसेसर एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, जो यूज होती है प्रोसेस करने के लिए डेटा को। ओके, देन प्रोसेसर बहुत छोटा होता है, छोटी सी डिवाइस होती है, चिपसेट टाइप होता है ना, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगी होती है ना। और इसमें कुछ फैंस भी होते हैं, फैन भी लगे होते हैं। इस टाइप से छोटा सा फैन लगा होता है इसी के ऊपर, ताकि वो इसे ठंडा रख सके, है ना। और यहाँ पे कुछ आपने एल्यूमिनियम की एक प्लेट भी बनी हुई देखी होगी प्रोसेसर के साइड में, जो कि प्रोसेसर को ठंडा रखने के काम में आती है, जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती है और प्रोसेसर को ठंडा रखती है। वो प्रोसेसर के ऊपर फैन भी लगा हुआ होता है ताकि वो प्रोसेसर को ठंडा रख सके। ओके, और ओवरऑल जो मतलब वो जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो सर्किट्स बने रहते हैं उसके साइड में, उसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आज तक अभी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें एक सीपीयू होता है, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड होता है। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा सीपीयू के अंदर सीपीयू में एक कैबिनेट होता है सिंपल सा। उस कैबिनेट, उस जो डब्बा बना हुआ रहता है उसको हम कैबिनेट बोलते हैं। उसके अंदर मेमोरी होती है ना, जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, है ना, जो परमानेंट मेमोरी होती है। उसमें रैम होती है, रोम होती है, जिन्हें हम टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, है ना। और उसके बाद में उसमें रैम, रोम, हार्ड डिस्क
उसमें CD राइटर, और उसी में होता है हमारा प्रोसेसर, है ना, और फैन भी वहीं पे होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इनबिल्ट होती है एक डिवाइस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं CPU। ओके, तो CPU आप समझ में आ रहा होगा आपको कि हम CPU को क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, क्योंकि CPU के अंदर ही सारा प्रोसेसिंग होता है। ओके, जैसे हम इनपुट जो भी देते हैं, आपने जैसे माउस से क्लिक करा किसी ऑप्शन के ऊपर, किसी फोल्डर के ऊपर, तो फोल्डर की प्रॉपर्टी देखने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं फोल्डर पे और उसके बाद प्रॉपर्टी देखते हैं ना, तो उस पर जो भी क्लिकिंग हो रही है, जो भी हमको मॉनिटर पे दिखाई देता है, वो सब किसके थ्रू होता है? प्रोसेसर के थ्रू होता है। प्रोसेसर के पास रिक्वेस्ट जाती है कि माउस का कर्सर यहाँ से यहाँ मूव करना है ना, तो जैसे हम माउस को रोटेट करते हैं तो उसी सॉफ्टवेयर का एक्सेस वह कहाँ होता है? प्रोसेसर में होता है। प्रोसेसर अलाउ करता है, प्रोसेसर प्रोसेस करता है, देन हम उसको मॉनिटर स्क्रीन पर देख पाते हैं। विदाउट प्रोसेसर आप कभी डायरेक्ट मॉनिटर में अगर माउस अटैच करके देखेंगे तो नहीं चलेगा, और ना ही माउस अटैच होगा, क्योंकि माउस और की इनपुट डिवाइसेस जितनी भी होती है वो किससे कनेक्टेड होती है? CPU से होती है। और जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस किससे कनेक्टेड होती है? आउटपुट से कनेक्टेड होती है। आप कभी ध्यान से देखना आपके घर में अगर कंप्यूटर होगा तो, कि जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे CPU, जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड स्कैनर, ऑल दोज थिंग्स which you have in your home. So you can see that input device is always connected to the CPU, and all output devices like printer, monitor, projector, all those things that are connected with the CPU. Okay, if you have the Bluetooth in computer system, so Bluetooth always connected to the CPU. Okay, अगर आप ब्लूटूथ का यूज़, आप कहेंगे कि हमने वायर से नहीं कनेक्ट करा है सर, हम तो ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। तो ब्लूटूथ जो वायरलेस जो आते हैं हमारे कीबोर्ड, माउस, वो भी किससे कनेक्टेड होते हैं? CPU से कनेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर जो होता है वो कहाँ रन होता है? CPU में होता है। ओके, तो आपके जो भी डाउट है उसको भी मैंने क्लियर कर दिया है कि वायरलेस अगर हम डिवाइस यूज़ करें तो वो भी तो नहीं होता है उसमें वायर, लेकिन हम तो ये यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं, लेकिन वो किससे? वायर नहीं होता है, लेकिन वायरलेस होते हैं, लेकिन सभी किससे कनेक्टेड होते हैं? CPU से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर जो हमारा CPU का है। CPU में प्रोसेसिंग के लिए हम प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए इस प्रोसेसर को ज़रूरत होती है रैम की, रोम की, मेमोरी की। ओके, मेमोरी कैसे? जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जितने भी डेटा होता है हमारा, हम कहाँ सेव करते हैं? हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। ठीक है, वहीं पर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होते हैं हमारे, है ना, सी ड्राइव में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। और वहीं से क्या होता है कि रैम का हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्रोसेसिंग करने के लिए। प्रोसेसिंग करने के लिए वहाँ पे कुछ मेमोरी की ज़रूरत होती है जो कि होल्ड करके रखे उस प्रोग्राम को और उसे रन कर सके, है ना। तो हम रैम का यूज़ करते हैं। फैन का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि जो हमारी डिवाइस हीट होती है, गर्म होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो प्रोसेसर अगर वर्क करता है तो प्रोसेसर वर्क करता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो मदरबोर्ड होता है, जो प्रोसेसर होता है, वो हीट होता है, और हीटअप होने से क्या होता है कि वो कहीं उसमें आग ना लग जाए और कहीं पे वो ज़्यादा हीटअप ना हो, इसलिए हम वहाँ फैन का यूज़ करते हैं, है ना, ताकि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना हो, है ना। तो उसे ठंडा रखता है फैन उससे, है ना। आप देखना आपके घर में अगर CPU हो तो उसके ऊपर हाथ रख के देखिएगा, वो थोड़ा वाइब्रेट करता होगा। तो वाइब्रेट इसलिए करता है कि उसमें फ़ैन चलते रहते हैं। दो फैन होते हैं, एक फ़ैन तो हीट को बाहर करता है, जो जालीदार होता है हमारा CPU, उसमें से हीट को बाहर करने के लिए फ़ैन यूज होता है, और एक फ़ैन होता है प्रोसेसर के ठीक ऊपर लगा हुआ। जब आप कैबिनेट को ओपन करेंगे तो कैबिनेट के अंदर देखेंगे कि CPU के ऊपर जो हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर के ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है। ओके, तो आई होप आपको जो भी मैंने आज समझाया है वो समझ में आ रहा होगा। और बाकी के जो टॉपिक्स है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं वो मैं आपको इमेज के थ्रू सेंड कर दूंगा, है ना। तो उसके लिए रेडी रहें। ओके, थैंक यू।